दोस्तों किसी ने पूछा था कि सर नई घड़ी जब हम लोग लेते हैं मैकेनिकल तो उसमें कितना प्लस या माइनस हो सकता है। देखिए ब्रांडेड घड़ियों में 3 से लेकर 6 सेकंड तक का प्लस या माइनस जो है नॉर्मल पकड़ा जाता है। इसका कारण ये होता है कि दिन भर के टेम्परेचर में जो फ्लक्चुएशन होता है, फिर जो ग्रेविटी का असर बैलेंस पे होता है, इसकी वजह से ये प्लस या माइनस हो सकता है। तो ये मैकेनिकल घड़ियाँ हैं, इनमें बहुत सारे मूविंग पार्ट है, तो एनर्जी का फ्लो जो है वो भी थोड़ा सा आगे पीछे होता है, इस वजह से भी ये प्लस या माइनस में चलती है। जहाँ तक विंटेज घड़ियों का सवाल है तो विंटेज घड़ियों में बहुत सालों तक लगातार पार्ट्स लगातार यूज़ में रहने की वजह से जो घिसावट होती है वियर एंड टियर, उसके वजह से उसमें फिर 5 से लेके 15 सेकंड का एरर आ सकता है। लेकिन ये विंटेज घड़ियों की बात कर रहे हैं हम लोग, 40 45 50 साल पुरानी घड़ियाँ। जो नई घड़ियाँ हैं उनमें 3 से लेके 6 सेकंड तक जो है प्लस या माइनस नॉर्मल पकड़ा जाता है। उससे ज़्यादा है तो उसे हम एरर के तौर पर देखेंगे। तो अगर उससे ज़्यादा है तो फिर वो एरर माना जाएगा, फिर वो रेगुलेट करके दे देगा आपको सर्विस सेंटर वाला। दोस्तों ऑटोमेटिक जो विंटेज रिको होती है ना, उनमें डे सेट करने के लिए आपको इस तरीके से कांटे को घुमा के ही करना पड़ेगा। इनमें क्विक सेट का मतलब चाबी से आप डे को डायरेक्ट सेट नहीं कर सकते हो। तो इन्हें हमारी विंटेज जो HMT वगैरह है वैसा ही करना पड़ता है, डे को जो है आपको चाबी से ही करना पड़ेगा। इस तरीके से आप पहले डे सेट कर लीजिए जो आपको सेट करना है। मान लीजिए सैटरडे सेट करना है तो सैटरडे कर लीजिए। यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ से सैटरडे सेट कर लिया है डे, सुबह के 10:10 और अभी हम लोग डेट को जो है वो इस बटन से सेट करेंगे। ये बटन जो है ये डेट के लिए स्पेशल है, ओरिएंट में डे के लिए था, इसमें डेट के लिए है। देखिए, तो बस इस तरीके से आप जो चाहे वो तारीख सेट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आप इस तरीके से सेट करके यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। दोस्तों ये सेको 5 की खूबसूरत घड़ी थी। अरबी और इंग्लिश में इसका डे था, 3.5 साल में सर्विस होती थी। सेको 5 का मतलब क्या होता है, उसमें 5 गुण होने चाहिए। एक तो ऑटोमेटिक होनी चाहिए, उसमें डेडेड फंक्शन होना चाहिए, उसकी केस बहुत ड्यूरेबल होनी चाहिए, वो उसकी चाबी जो है अंदर धसी होनी चाहिए क्योंकि वो सिर्फ 31 तारीख को स्किप करने के लिए ही यूज़ की जाती है, और उसकी जो वाटर रेजिस्टेंट लेवल है वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये 5 गुण होने चाहिए। और सेको 5 का ये जो मॉडल है ना, मेरे पास था, मतलब अभी नहीं है, ये जो थी इसमें मैनुअल जो है वाइंड का ऑप्शन नहीं था। सेको की कुछ बड़ी रेंज वाली घड़ियां हैं उनमें मैनुअल वाइंड का ऑप्शन मिलता है, इन घड़ियों में नहीं मिलता। जैसे ओरिएंट की कुछ घड़ियों में नहीं मिलता है, आपको पता होगा। तो ये घड़ियां जो है ये स्टूडेंट या डेली यूज़ करने वाले लोगों के लिए बनाई जाती है, जो काम पर जाते हैं डेली पहन के। तो ये डेली यूज़र के लिए डिज़ाइन की गई थी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैनुअल वाइंड का ऑप्शन आपको मिलता है नहीं मिलता है, आपकी घड़ी तो सेम ही रहेगी, उसकी वैल्यू भी सेम रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी वैल्यू कम होती है ज़्यादा होती है। ये एक दोस्तों ये HMT काजल की मूवमेंट आप देख रहे हो, कितनी खूबसूरत है। ये एक ही दिशा में मेन स्प्रिंग को वाइंड करती थी, मतलब इसका रोटर जो है ना वो एक ही दिशा में काउंटर क्लॉकवाइज जब घूमेगा ना, उस पर तीर बना हुआ आपको दिख रहा होगा, तभी मेन स्प्रिंग को वाइंड करेगा। हमारी दूसरी जो नॉर्मल घड़ियाँ दिखती है वैसा नहीं था इसमें। और इसमें हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन था डे का, आप देख सकते हो यहाँ हिंदी में आपको डे दिख रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। और इसमें क्विक सेट का ऑप्शन था, मतलब चाबी से आप डायरेक्ट डे को भी सेट कर सकते थे, डेट तो आप चाबी से ही सेट करते हो। तो ये इसमें एक फ़ायदा था। जबकि आपको पता है कांचन और हमारी रजत जो होती है उसमें डे सेट करने के लिए आपको कांटा पूरी तरह से घुमाना पड़ता है, तो इसमें ऐसा नहीं था, इसमें क्विक सेट का ऑप्शन था। ये एक बहुत अच्छी बात थी। तो दोस्तों किसी ने पूछा था कि रिको के ऑटोमेटिक घड़ी का जो देखभाल है वो कैसे करें। तो भैया इन घड़ियों को आप डेली यूज़ किया करो। अगर आप डेली नहीं यूज़ कर सकते तो हफ्ते में कम से कम एक बार चाबी देखे रखा करो, मूवमेंट को रन होने दो। इनकी सर्विस 2.5 साल के आसपास कराया करो एक्सपर्ट वॉच मेकर से। क्या है कि इनके मूवमेंट में है ना, व्हील्स में रस्ट पकड़ने का एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए 2.5 साल में सर्विस कराना ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अगर आप लेट करते हो तो फिर ये रस्ट जो है बढ़ भी सकता है। दूसरा, इन्हें नमी से बचाया करो, जो बरसाती हवा है उनसे बचाया करो, प्रॉपर बॉक्स में रखा करो, ऐसे ही टेबल पे छोड़ के मत जाया करो। दिन भर यूज़ करो, शाम में आप इसे एक साफ़ कपड़े से पोंछ के बॉक्स में रखो। बॉक्स में आप सिलिका जेल की पुड़िया भी रख सकते हो ताकि नमी से ये घड़ी बची रहे। इन घड़ियों को कोई भी वैसा प्रॉब्लम नहीं आता है। दूसरा, बस आपको रस्ट से थोड़ा संभालना पड़ता है, इसलिए बेसिन में हाथ धोते वक्त भी घड़ी को निकाल के जेब में रखिए, फिर हाथ धोइए। पानी से दूर रखिए। ये घड़ियाँ ईमानदारी से सालों तक आपका साथ देंगी। बस 2.5 साल में सर्विस कराना ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, बहुत लेट मत किया करो। यही मेंटेनेंस है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। थैंक यू। दोस्तों किसी ने पूछा था क्वार्ट्ज घड़ियाँ बहुत सस्ती होती है और मैकेनिकल घड़ियाँ बहुत महंगी होती है, तो सर क्या इसका कारण ज्वेल्स है। तो भाई ऐसा नहीं है।
देखिए, क्वार्ट्ज घड़ियों की टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम है, वो सिंपल तरीके से बनाई जा सकती है और परफेक्ट बनाई जा सकती है। उसमें परफेक्शन लाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। जबकि मैकेनिकल घड़ियों में हर पार्ट को परफेक्ट तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, उसे परफेक्ट तरीके से शेप दिया जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा समय और पैसा जो है खर्चा होता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसी वजह से ये मैकेनिकल घड़ियाँ महंगी होती हैं। इसमें ज्वेल्स का कोई लेना देना नहीं है। ये उसके इंजीनियरिंग की कीमत आप दे रहे हो, उसके टेक्नोलॉजी की कीमत आप दे रहे हो। 100 साल से ज़्यादा चलने के लिए डिज़ाइन होने वाली घड़ी महंगी ही होगी, वो सस्ती तो नहीं आएगी। पूरी तरह से मेटल से सब कुछ बनता है, प्लास्टिक तो यूज़ नहीं होता ज़्यादा, इसीलिए ये घड़ियाँ महंगी होती है। ये प्रिसाइज तरीके से बनती है तो इसलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस यही एक फ़र्क है, बाकी कोई नहीं। तो दोस्तों, किसी ने पूछा था कि क्वार्ट्ज घड़ियों की लाइफ जो है वो कम क्यों होती है, जबकि मैकेनिकल घड़ियों की लाइफ जो है 100 साल से ज़्यादा होती है। तो भाई इसका कारण है कि क्वार्ट्ज घड़ियों में जो है ना इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड वगैरह होता है। तो ये सब चीज़ें, इनकी लाइफ बहुत कम होती है। अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे, ओरिजिनल सेल यूज़ करेंगे तो ये घड़ियाँ 20 से 30 साल बहुत अच्छे से चल जाती है। बाद में जब वियर एंड टियर के वजह से ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ख़राब हो जाते हैं तो आपको फिर वो पार्ट्स रिप्लेस करने पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि मूवमेंट तब तक नहीं आ जाती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है 20-30 सालों में, तो फिर लोग चेंज नहीं करते, नई घड़ी ही ले लेते हैं। तो ये एक कारण है कि 20 से 30 साल के आसपास क्वार्ट्ज घड़ियाँ चल जाती है, जबकि मैकेनिकल घड़ियों में ऐसा कोई पार्ट नहीं होता जो ख़राब हो जाए। वियर एंड टियर ज़्यादा नहीं होता मेटल के पार्ट्स की वजह से, और सर्विस भी रेगुलर होती है, इस वजह से ये 100 साल से ज़्यादा चल जाती है। दोस्तों, हमेशा क्वार्ट्ज घड़ियों में जो है ब्रांडेड सेल ही यूज़ किया करो। या तो आपकी घड़ी की जो कंपनी है उसका बनाया हुआ सेल यूज़ करो अगर वो कंपनी उपलब्ध कराती है तो, या फिर जो ब्रांडेड सेल आते हैं ना, सोनी, पैनासोनिक या सिटीजन कंपनी के, ऐसे यूज़ किया करो। इसका फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि इनका करंट का फ्लो बिल्कुल मेंटेन रहता है तो आपके सर्किट बोर्ड पे लोड नहीं आता है, आपकी घड़ी जो है उसकी लाइफ मेंटेन रहती है और सेल ज़्यादा चलता भी है। डुप्लीकेट सेल का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि उसका करंट का फ्लो जो है बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, जिसकी वजह से आपकी घड़ी के सर्किट बोर्ड के ऊपर लोड आता है और आगे जाके आपकी घड़ी की लाइफ भी कम हो सकती है। तो ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। दूसरा, डुप्लीकेट सेल में एक प्रॉब्लम ये है कि अगर वो लीक हो जाए तो पूरी मूवमेंट को ही डैमेज कर देता है, आपको पूरी मूवमेंट ही रिप्लेस करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को पूरी तरह से वो खराब कर देता है। इसलिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में घड़ी की लाइफ कम मत कीजिए। तो दोस्तों, ये जो मॉडर्न घड़ियों में रेडियम की तरह कांटे चमकते हुए देखते हैं ना, ये रेडियम बिल्कुल नहीं होता है। रेडियम को 1970 के दशक में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है घड़ियों में यूज़ करने के लिए, क्योंकि रेडियम एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ये टॉक्सिक है, ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता था, इस वजह से इसे बैन कर दिया गया था। ये जो मॉडर्न घड़ियाँ जितनी भी आप देखते हो, इनमें ल्यूमिनस इंक यूज़ होती है, ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है दिखने में, लेकिन ये रेडियो एक्टिव नहीं होता, ये टॉक्सिक नहीं होता, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।